आज हमारा पूरा देश दशहरा मना रहा है। आप कह सकते हैं विजयदशमी भी मना रहे हैं। अलग अलग नाम है बातें की, तो फिर अंतर क्या है? दशहरा नॉर्थ इंडिया में कहते हैं क्योंकि यहाँ राम की रावण के ऊपर जो विजय हुई, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और विजयदशमी वेस्ट बंगाल में कहते हैं। दुर्गा पूजा के लिए बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल। नवरात्रि के समापन होने के बाद वहां दशहरा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवी ने जो अपनी शक्ति से वैष्णवी का निर्माण किया, उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका अंत कर दिया। महिषासुर मर्दनी उन्हीं के लिए ये विजयदशमी वहां विजय उल्लास के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इसे दशहरा कहते हैं। जगह जगह रावण फूका जाएगा। रावण, रावण, दशानन, क्या था ये रावण? राम से उम्र में बड़ा, राम से ज्ञान में बड़ा, राम से ज्यादा विद्वान, राम से ज्यादा धन, राम से ज्यादा सेना। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम के आगे उसे हारना पड़ा? कुछ अवगुण ले डूबे रावण को। वो अवगुण किसी में भी हो सकते हैं, जिसमें भी है वही रावण है। रावण का पहला अवगुण अपने भाई की सारी जमीन जायदाद छीन ली। कुबेर की, सोने की लंका, पुष्पक विमान छीन लिया भाई से। दूसरा अवगुण, दूसरी स्त्रियों पे नजर रखी, यहां तक कि अपनी भतीजी नल कुबेर की पुत्री पे। तभी तो श्राप मिला था कि अगर बिना किसी की इच्छा के, बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसकी ओर गलत निगाह की या उसे छुआ तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाए। इसीलिए सीता को नहीं छूता था। और बड़ा अवगुण, परिवार का ध्यान न रखना। मामा मारीच को सोने का मृग बना के जबरदस्ती भेजा। सोते हुए कुंभकर्ण को उठा के मरने के लिए भेज दिया। अपने सारे बच्चों का अंत कर उस युद्ध के मैदान में भेज परिवार का कोई ध्यान नहीं। अगला अवगुण, अपनी बहन सूप न खा के पति की हत्या। लोग कहते हैं कि वो उसको इतना प्यार करता था बहन को कि उसके लिए वो सीता हरण कर लाया, फिर उसके पति की हत्या क्यों की? तो ये बहुत सारे अवगुण हैं रावण में। श्री राम ने उसे मारा। वनवास के बाद जब वो लंका पहुंचे, मारना संभव नहीं था, मार ही नहीं सकते थे। रावण के 10 सिर थे, कौन सा सिर काटे? 10 नहीं, हजारों सिर थे। आपके भी बहुत सारे हैं। राम उसे मारने में बार बार असमर्थ क्यों हो रहे थे? एक सिर को काटते वो असली नहीं होता, कोई दूसरा सिर असली होता। क्या आप लोगों के अंदर ऐसे अलग अलग सिर नहीं है? आप कभी जब अपने बच्चे से बात करते हो तो और तरह का फेस है, दूसरे के बच्चे से बात करते हो तो और तरह का फेस है। अपनी पत्नी से बात करते हो, अपनी माँ से बात करते हो, अपनी बहन से बात करते हो तो अलग चेहरा है, और दूसरे की पत्नी, बहन, माँ, इनसे बात करते हो तो अलग चेहरा है। आपके भी तो दसियों, सोइयों, हजारों चेहरे हैं। आपके अंदर भी एक रावण छुपा हो सकता है। तो असली पहचान विभीषण ने बता दी भाई ने, और रावण का अंत। उसे मार के इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है।
जब श्री राम ने उसको मार दिया तो सोने की लंका उनकी हो गई। लक्ष्मण ने कहा कि भाई अब तो हमें क्या जरूरत है अयोध्या जाने की, इतनी बड़ी सोने की लंका, इतना बड़ा राजपाट, सब कुछ है। लेकिन श्री राम ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि श्री राम के 10 सिर नहीं थे, 10 फेस नहीं थे, उनका एक ही चेहरा था, जो दुख में वही सुख में, जो भाई के लिए वही दूसरे भाई के लिए, जो अपनी माँ के लिए दूसरे की माँ के लिए, जैसा एक ही। इसीलिए श्री राम का हारना मुश्किल था। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जननी और जन्म, इनसे तो दूर रहा ही नहीं जा सकता, हमको अपने देश वापस जाना होगा। और वो आए थे। कई किंवदंतियां हैं। रावण का नाम रावण क्यों पड़ा? रावण का मतलब होता है रोदन, भयंकर तरीके से रोने वाला। ऐसा माना जाता है कि जब ये पैदा हुआ था तो इतनी जोर से रोया था, आसपास के लोग डर गए थे। दूसरी ये भी कहानी है कि जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्वत को उठा लिया था तो शिव का पर्वत हिलने लगा। तो भगवान शिव ने अपने पैर से प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से उसको इतना दर्द हुआ रावण को, वो रोने लगा, आंसू निकल आया। इसी आधार पे उसको रावण कहा गया। हर साल सर्दियों के प्रारंभ में दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। दशहरा या विजयदशमी, ये चांस की बात है कि उस दिन हो गया, नहीं तो उससे पहले भी सदियों से हार्वेस्टिंग सीजन रहा है। दशहरे का त्योहार कहीं ना कहीं हर जगह किसी और नाम से लोग सेलिब्रेट करते रहे। क्यों? क्योंकि फसल कटती, खुशियां आती, लोग गाते जागते, रात को जागते, फसल चोरी ना हो जाए, तो रथ जगह चलते रहते। यही नवरात्रों से ही तब भी फसल कट रही थी, दशहरे में भी कट रही। लेकिन ये कोइंसिडेंस कहिए या कोई और कारण कि ये मिक्स मैच हो गया। तो राम जब असमर्थ हो गए उसको मारने में, तो वहीं समुद्र के किनारे नवरात्रि का व्रत लेके 9 दिन तक पूजा की और 10वें दिन रावण शांत कर। शक्ति की पूजा, बिना शक्ति के तो राम भी वहां पर कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए इसको नवरात्रि के बाद ही मनाया जाता है। अलग अलग पूजाओं में अलग अलग विधान है। कई प्रदेश में गाय का जो गोबर होता है उसके छोटे छोटे 10 कंडे या गोश्ते बना के रख दिए जाते हैं और उसमें वो घास लगा दी जाती है जो नवरात्रों में जौ बोने के बाद पैदा की जाती है। ये तो यही सिद्ध करता है कि हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पे। लेकिन ये हमारे लिए धार्मिक और भी बहुत से महत्व है। विजयदशमी अपने शस्त्र पूजन का दिन। ये नहीं कि आप कोई भी हथियार दिखा दें, जो जायज है। शक्ति का प्रतीक, लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं इस दिन, और ये बताते हैं कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। अभी हमारे हथियारों पे जंग नहीं लगी। और कई मान्यताएं, कई वैज्ञानिक कारण इसके पीछे जुड़ते चले गए, दशहरे के पीछे। ऐसा भी माना जाता है कि जो रावण था, रावण ने सारे ग्रह को अपने कंट्रोल में कर लिया था, 9 के 9 ग्रह। जब रावण मरा, उसकी हत्या, मैं ही कहूंगा उसका वध हुआ, रावण वध। इतना ज्ञानी पंडित लेकिन अहंकारी, आतताई। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो श्री राम ने सारे के सारे ग्रहों को आजाद कर दिया। सारे ग्रह इतने खुश हुए। ग्रह को अब
शनि को मंगल को पकड़ के तो रखा नहीं जा सकता, तो कैसे खुश हुए? अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन निकाली, उसने उन वाइब्रेशन को कीलित कर दिया था। तो दशहरे के दिन हर चीज का शुभ मुहूर्त होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि हर ग्रह खुश होता है, कोई भी ग्रह किसी पे बुरा रूप नहीं दिखाता। तो इस दिन हर काम किया जा सकता है, क्योंकि सारे ग्रह प्रभु श्री राम ने आजाद कर दिए थे रावण से। ठीक है, तो भाई से चीजें छीनना, आप लोग हर दशहरे पे विजयदशमी पे रावण दहन देखने जाते हो और खुश होके आते हो। वाह, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए जाते हैं बच्चों को खिलौने दिलाने, कुछ लोग एंटरटेन करने, कुछ देखने के, अरे इतना बड़ा पुतला बना दिया। लेकिन उसके पीछे की ये जानकारियां दिमाग में रखो ना। आ गए और चला के आ गए, मजाक बना दिया अपने त्योहारों का। जब वो जल रहा हो तो देखो तुम्हारे अंदर वही रावण तो नहीं है जिसने अपने भाई की प्रॉपर्टी छीन रखी है। अगर छीनी है, ऐसे ही जलना पड़ेगा। तुम में और रावण में कोई अंतर नहीं। जब वो रावण जल रहा हो तो ये देखो, क्या ये वही तो नहीं है जिसने अपने परिवार का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा, सबको मौत के मुंह में धकेला। अगर आप भी नहीं रखते हो तो आप और रावण में कोई अंतर नहीं। क्या आपके अंदर भी तो वही गुण नहीं है, पराई स्त्री पे गलत नजर रखने का? रावण को सिर्फ चलते हुए मत देखो, अपने अंदर की चीजों को कनेक्ट करो। है तो वहीं पर उनको जला कर आओ, नहीं है तो अच्छा है, तो तुम्हें विजयदशमी मनाने का अधिकार है। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी कैरेक्टर है तो इस त्योहार का मजाक मत लो। रावण से एक बात और सीखने को मिलती है, कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो। जैसे जिंदगी में 3 काम करना चाहता था रावण। पहला, वो शराब में से जो स्मेल है, बदबू आती है, उसे खत्म करना चाहता था ताकि कोई भी पिए किसी को पता ना लगे। दूसरा, वो अग्नि में से जो धुआं निकलता है उसे खत्म करना चाहता था। कारण, क्योंकि वो धुएं के द्वारा वातावरण पवित्र होता है और आसुरी शक्तियों का अंत होता है। तो वो यज्ञ बहुत होते थे, तो वो इसको खत्म करना चाहता था। तीसरा, समंदर के सॉल्टी वाटर को मीठा पानी बनाना चाहता था। और चौथा और बहुत बड़ा, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी खत्म करना चाहता था, सीढ़ियां बनाना चाहता था कि वहां तक मैं किसी को भी पहुंचा दूंगा। लेकिन कर नहीं पाया। एक छोटी सी गलती इतने विद्वान को इतनी बुरी तरीके से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे देवों के देव भी प्रसन्न रहा करते थे, उन्होंने भी उसकी रक्षा नहीं की। अहंकार। तो इस रावण दहन पे ये हम प्रण लें कि हमारा एक ही चेहरा होगा, राम वाला। राम दुख में भी सुख में भी किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं, रावण जैसा नहीं कि मंदिर में गए, पूजा करी, अलग तरह का चेहरा, बाहर निकल के आए, अलग तरह का चेहरा, ड्राइवर को देखा, अलग तरह का चेहरा, नौकर से बात कर रहे हो, अलग चेहरा, अपने मालिक से बात कर रहे हो, अलग चेहरा। कितने चेहरे लाओ, कितने चेहरे लाओ? जलाया हो उन नकली चेहरों। हर साल इसे जलाने की जरूरत है। कब तक जलाओगे? तो इस विजयदशमी, इस दशहरा, सिर्फ एक प्रण, रावण नहीं बनना, राम बनना है। 10 चेहरे, हजारों चेहरे वाला नहीं, एक चेहरे वाला बनना है। जय श्री राम।